सो वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ी सी नाराज़गी होगी बट डोंट वरी, बी एक्टिव नाउ। थोड़े से निजी वर्क में मैं बार बार व्यस्त हो जाता हूँ, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में अभी लगभग 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में मैं बहुत कुछ आपको कर लूँगा। ओके, सारे MCQs लेके आ रहा हूँ, साइंस का MCQs, इकोनॉमिक्स के MCQs लेके आपके साथ आ रहा हूँ और झारखंड स्पेशल MCQs भी आपके साथ लेके आ रहा हूँ। ओके, जो कि आपके JSS एग्जामिनेशन में एकदम धमाका मचा सकता है। राइट, आइए सेशन की शुरुआत करें। और मैं कहूँगा कि ऑफिसर पॉइंट को आपको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेने चाहिए। आइए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ और सेशन की शुरुआत करूँ। माई सेल्फ अजीत मेहता सर, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है हमारा, BSc केमिस्ट्री, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। IS अकेडमी एंड IBPS प्राइवेट लिमिटेड, BPSC, JPSC और JSSC इज माई मेजर कंसर्न ऑफ द एरिया ऑफ टीचिंग्स। राइट, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड की आशा ने जीता स्वर्ण पदक। ये आपका हेडिंग है और आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आप देख रहे हो फेडरेशन कप का संबंध, पहला ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि फेडरेशन कप का संबंध किससे है, तो आप आंसर कर पाओगे इस फेडरेशन कप का जो संबंध है वह किससे है डियर। तो आप देख सकते हो एथलेटिक्स से है, ये एथलीट्स से है। ये झारखंड की आशा ने जीता है इसे स्वर्ण पदक। और ये जो प्रोग्राम हुए हैं या ये स्पर्धा हुई है वो तमिलनाडु के अंदर हुआ है और तमिलनाडु के तिरुअन्नामलाई शहर, याद रखिएगा, तिरुअन्नामलाई शहर के अंदर हुआ है। और ये 21st नेशनल फेडरेशन कप था जो अंडर 20 के लोग इसमें खेल सकते हैं। ये जो आशा ने आपको जीता है ये रहने वाली किधर की है, तो झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। कौन डियर? आशा किरण वारला इनका पूरा नाम है, या इसका पूरा नाम है आशा किरण वारला। ओके, ये 29 अप्रैल को ये हिट कर पाई थी पहली बार और फाइनली ये 800 मीटर के स्पर्धा में 2.06.79 मिनट का रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहला क्वेश्चन, पूरा नाम आशा किरण वारला, फेडरेशन कप, और तीसरा ये जो नाम आप याद करोगे वह याद करोगे 800 मीटर के दौर में, और चौथा याद करोगे गुमला की जिला। तो इतने इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाता है और यहाँ से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसको ज़रूर मगअप कर लेना डियर। आइए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ, जैसे कि गवर्नमेंट ने प्लान करा था कि भाई यहाँ पे उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे, तो 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ कर दिया गया है। यह यहाँ शुरुआत ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय से किया गया। ओके, आपको पता हुआ कि झारखंड के अंदर 80 ये विद्यालय बना रहे हैं। कौन? उत्कृष्ट विद्यालय। और ये जो जिला स्तरीय होगा, पूछा जाएगा कि झारखंड सरकार ने जिला स्तरीय कितने उत्कृष्ट विद्यालय, तो 80 जिला स्तरीय और 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल खुलेगा और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय खोलने की सरकार की प्लान है, जिसमें 15 लाख से अधिक बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा मिल सकेगा, आधुनिक शिक्षा मिल जाएगा। और यह पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम की स्कूल होगी, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना होगी, लाइब्रेरी होगी, साइंस लैब्स होंगे, डिजिटल स्मार्ट क्लास होगा, सूचना प्रौद्योगिकी की मजबूत ढांचा होगी, खेल प्रशिक्षण समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। ओके, यह एक्चुअली क्या है, इसकी जो प्रधानाध्यापक है, जो इसके हेड प्रिंसिपल होंगे, उनको प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा, है ना, ये क्या किया गया है, तो आपको ट्रेंड किया गया है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है। आइए श्री बंसीधर महोत्सव, ये बंसीधर महोत्सव से आपके कई बार सवाल पूछे जाते हैं। बंसीधर मंदिर से सवाल पूछे जाते हैं। बंसीधर मंदिर में किसकी मूर्ति है वो पूछे जाते हैं। ये इंडिया में एक विचित्र तरह के मंदिर है। ओके, तो ये श्री बंसीधर महोत्सव की शुरुआत किसने करा, तो हेमंत सोरेन ने करा और 3 मई 2023 को करा। ओके, और राज्य के गढ़वा जिले, तो ये बंसीधर मंदिर किधर है यार, गढ़वा जिले के अंदर है। 2 दिवसीय राजकीय समारोह यहाँ पे होता है, बंसीधर महोत्सव होती है। आप बात करोगे तो ये बंसीधर जो मंदिर है ये
4.5 फीट ऊंचा ये मंदिर है। 4.5 फीट बहुत ज़्यादा ऊंचाई मंदिर की तो नहीं है, लेकिन 1280 किलो वजन का यहाँ पे क्या सोने का मूर्ति बना है, जो अत्यंत मनमोहक प्रतिमा विराजमान है इसके अंदर। ये वंशीधर नगर के राजा परिवार के संरक्षण में यह वंशीधर मंदिर देश विदेशों के पर्यटक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है डियर। यहाँ पे जो वंशीधर महोत्सव होता है वो फागुन के महीने में लगता है। ओके, और ऐसी मान्यता है कि ये जो मंदिर था, इस मंदिर को मुगलों से बचाने के लिए मराठा ने इसको किसी जंगल में फेंक दिया था, और जंगल में फेंका मतलब शिव पहरी पहाड़ी पर इसको फेंक दिया था। और इसे ही ये जो राजघराना है या शिवानी कुंवर, ये जो रानी शिवानी कुंवर है, इन्होंने ही क्या है इसे देखा था और इसे जीर्णोद्धार का प्लान किया। और इसी वर्ष जो है जीर्णोद्धार का प्लान किया, जिसको आपको बता दूं कि बिरला ग्रुप ने इसको क्या किया है, जीर्णोद्धार किया है। ओके, ये 1960 से 70 के दशक में इसको रिहैबिलिट किया गया है, मॉडर्नाइज किया गया है। और इसकी चमक इतनी है कि बिना पॉलिश की ये प्रतिमा काफ़ी चमक होती है, शुद्ध गोल्ड की बनी हुई ये प्रतिमा है। तो सवाल यहाँ से, वंशीधर महोत्सव की शुरुआत मई महीने में हुई। दूसरा, वंशीधर में किसका मंदिर है, तो राधा कृष्ण का मंदिर है। और ये शेष नाग, ये देख रहे हो ना, ये शेष नाग है ना, शेष नाग पर बैठे हैं राधा कृष्ण, और ये कमल के फूल भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोस्पेक्टस ऑफ एग्जाम्स के लिए, तो इनको नोट करते रहना डियर। इसका मैं PDF आपको ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइएगा। और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ये ऑफिसर पॉइंट, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ये मैं आपको भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड्स कर सकते हो। ओके, गढ़वा जिला में यह है, जिला जो है झारखंड के, आप देख सकते हो ये वंशीधर किधर है, गढ़वा जिला के अंदर है। ये गढ़वा जिला उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ बिहार का जो रोहतास जिला है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, और छत्तीसगढ़ का जो है सरगुजा है, इन सबों की सीमाएं इससे मिलती है, इसलिए इसे गेटवे ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। ओके, चलिए, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। चैंपियंस चेंज डेल्टा रैंकिंग, अब पता है कि चैंपियंस चेन डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है डियर, तो नीति आयोग जारी करता है। कौन जी करता है, नीति आयोग इसको जारी करता है। और नीति आयोग की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। यह गवर्नमेंट की थिंक टैंक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद PM होते हैं। ओके, तो PM इसके क्या होंगे डियर, एक्स ऑफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल तो प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, तो चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में आप देखोगे कि झारखंड के 5 शहर आते हैं या 5 जिले आते हैं। प्रथम स्थान पे कौन है, साहेबगंज, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम। आप देखोगे कि झारखंड भारत सरकार ने 113 आकांक्षी जिलों की लिस्ट बनाई थी। ओके, 113 आकांक्षी जिलों की लिस्ट बनाई थी, 112 आकांक्षी जिलों की लिस्ट बनाई थी। आकांक्षी जिले वैसे जिले होते हैं जो वास्तविक में पिछड़े होते हैं, इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इन्हें डेवलपमेंट किया जाता है। तो डेवलपमेंट का जो सेक्टर है वो सेक्टर कौन कौन सा है देखिएगा, स्वास्थ्य एवं पोषण है, इसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए 30% आपको अंक दिए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 30% अंक दिए जाते हैं। कृषि एवं जल संसाधन में 20% अंक दिए जाते हैं। और वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास में 10% और इंफ्रास्ट्रक्चर में 10% अंक दिए जाते हैं डियर। तो इन सभी पैरामीटर को लेकर आकांक्षी जिला को रैंकिंग की जाती है, जिसमें फिर से देख लीजिए साहेबगंज, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम। और इस स्लाइड से इससे क्वेश्चन पूछने हैं डियर। ओके, जो ये पैरामीटर को लेकर आधार पर ये डेल्टा रैंकिंग बनाया जाता है, जिससे पिछड़े जिलों की पहचान की जाती है। और झारखंड तो पिछड़ा जिला है ही, लेकिन इन जिलों में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। आइए, पतरातू पर्यटन बिहार, ये VIP गेस्ट का उद्घाटन किया गया है डियर। आपको पता होगा कि पतरातू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे यह रामगढ़ जिले के अंदर होता है। तो यहाँ जो आपके पर्यटन मंत्री हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हफीज़ हसन है। मंत्री क्या है, हफीजुल हसन। ओके, और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ओके ने ये VIP गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया है। इसका मकसद है कि सैलानियों को अट्रैक्ट करना। यहाँ पे पतरातू डैम जो है, इसके अंदर वाटर एक्टिविटी पर फोकस करना। ओके, और नए जो सैलानी आते हैं झारखंड में, और ये इसके लिए 6.5 किलोमीटर लंबे
रोपवे का निर्माण करने की भी घोषणा है। तो एक तो हो गया, पतरातू में क्या बनेगा, 6.5 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। नेक्स्ट क्या है, वाटर एक्टिविटी और वाटर स्पोर्ट्स पर इस पर ध्यान दिया जाएगा ताकि लोग यहाँ के आएँ, वोटिंग करें और इस वोटिंग से आनंद लें और एक वीआईपी गेस्ट भी बन रहा है। बस पतरातू को थोड़ा सा डेवलप किया जा रहा है पर्यटन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि टूरिज्म मंत्री कौन है, तो मंत्री हफीजुल हसन। और ये जो मंत्री हफीजुल हसन, ये टूरिज्म के ही नहीं दिए, ये माइनॉरिटी मतलब मुस्लिमों के डेवलपमेंट के भी मिनिस्टर्स हैं। ओके, और ये किस ज़िले में है डियर, तो रामगढ़ जिले के पतरातू। तो पतरातू डैम किस जिले में है, रामगढ़ जिले में, राइट। चलिए, झारखंड की जो नेत्र सोसाइटी को देश की सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान मिला, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं सारे इम्पोर्टेंट ही लेके आया हूँ, लेकिन उनमें से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है कि झारखंड की जो नेत्र सोसाइटी है उसको देश में सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान मिला है। ये 24 मई 2023 को केरल के कोच्चि शहर में स्थित लुल्लू बोलगट्टी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 80वें 18th वार्षिक महोत्सव में ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी ने झारखंड नेत्र सोसाइटी को बेस्ट स्टेट सोसाइटी के राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गर्व की बात है झारखंडियों के लिए। और मेट्रोमैन ई धीरन और ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर हरवंश लाल एवं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ललित वर्मा के हाथों से झारखंड नेत्र सोसाइटी की साइंटिफिक कमेटी की मैनेजिंग कमेटी मेंबर सह चैम्बर्स डॉक्टर भारती कश्यप, किसने यह अवार्ड लिया, तो भारती कश्यप ने यह अवार्ड को ग्रहण किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, झारखंड की 50 पंचायतें बनेंगी मॉडल। सरकार ने यह तय किया है कि झारखंड के 50 पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाया जाएगा। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड की 50 पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने के लिए राज्य के पंचायती राज विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इन पंचायतों को मॉडल बनाने के लिए झारखंड सरकार का पंचायती राज केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कीला कहा जाता है, के साथ एमयू को साइन किया है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि झारखंड कितने, और देखो डियर जिस तरह के पंचायत लेवल पर डेवलपमेंट होता है तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो झारखंड की कितने पंचायत को मॉडल पंचायत बनाएगी झारखंड सरकार, तो 50। और इसके लिए किसके साथ एमयू किया गया है, तो कीला के साथ। कीला होता है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहा जाता है कीला। कीला के साथ यह किया है। इस कार्य में पंचायती राज विभाग झारखंड सिविल सोसाइटी का भी सहयोग लेगा। कीला पंचायतों को क्या करेगा, IASO सर्टिफिकेट भी देता है। अगर कोई पंचायत अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको ISO सर्टिफिकेट भी देता है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए कीला को अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त कीला द्वारा पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए कोर्स और मॉड्यूल भी डिज़ाइन किया जाएगा। पंचायतों की प्राथमिक सुविधा का आकलन किया जाएगा। कीला डाटा कलेक्शन, जल सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा और आंगनवाड़ी सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेगा। ओके, और इस तरह से उसको डेवलपमेंट करेगा। केरल में पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी उपलब्ध संसाधन के उपयोग से इसकी जानकारी को साझा किया जाएगा, और किला जो है आपके यहाँ पंचायत को विकसित करेगा। इसमें उस पंचायत में कितने डाटा कलेक्शन सेंटर हैं, कौन सी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं, इनका संयुक्त कार्यशाला क्या है, इनकी सेमिनार क्या है, इनके फैकल्टी का विकास क्या है, चयनित जनप्रतिनिधि अधिकारियों को क्या है, एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा ताकि वो उस बातों को सीखे और उस पर लगाम लगाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका पंचायत क्या बनेगा, उन्नत बनेगा। किला पंचायतों को ISO प्रमाण दिलाने के लायक तैयार करने के लिए 30,000 रुपये देता है। कोई भी जो किला है, जो आपका जो पंचायत है, उसको आदर्श बनाने के लिए 30,000 रुपया भी डोनेट करेगा। ओके, चलिए, झारखंड के प्रथम कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। यह भी एक झारखंड में प्रथम है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झारखंड का पहला कैंसर हॉस्पिटल। ये झारखंड में काफ़ी लोग कैंसर से पीड़ित होते थे और हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से बहुत ही दिक्कतें होती थी, तो ये पहला कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना कर दी गई। 14 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके के सुकुरहेतु रोड स्थित कदमा में टाटा ट्रस्ट के रांची स्थित कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। यह राज्य का प्रथम कैंसर हॉस्पिटल है।
इट इज़ द फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल ऑफ झारखंड। ओके, रांची कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनें लगाई गई, जिससे कैंसर के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जांच और चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इस कैंसर अस्पताल में 82 बेड की सुविधा है। इंडोर और आउटडोर सुविधा, रेडिएशन, ओपन और मिनिमल एक्सटेंसिव कैंसर सर्जरी, ओके, पैलिएटिव केयर्स, रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी सुविधा के साथ कई अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। राज्य सरकार और टाटा के बीच इस अवसर पर एमयू हुआ है, साइन हुआ है, ताकि वहां पे कैंसर अस्पताल को जल्द से जल्द चालू किया जा सके। लिखिए, तरहाट व पतरातू में योग एवं आयुष केंद्र खोलने की प्रस्ताव को स्वीकृति। आप देख रहे हो जिस तरह से हॉलिस्टिक सेंटर का विकास हो रहा है अभी, जिस तरह से लोग योग के प्रति, योगा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इसके लिए आयुष केंद्र और योग को खोलने की बात हो रही है। तो 15 मई 2023 को झारखंड आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति को लेकर हुई बैठक में राज्य के नेतरहाट एवं पतरातू में योग एवं आयुष केंद्र खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। इस बैठक में नेतरहाट और पतरातू में योग एवं आयुष केंद्र खोलने के प्रस्ताव के साथ ही झारखंड आयुष को लेकर कुल 59.36 करोड़ की राशि की कुल 4 नई योजनाओं सहित 18 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ओके, चलिए, तो आपको बस योग सेंटर खोलना है, बस यही ध्यान रखना है। अब तक 550, ये लिखना है डियर, चूँकि ये नई बात है। अब तक 550 आयुष एवं वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं झारखंड के अंदर। शेष आयुष एवं वेलनेस सेंटर 2023 तक खोले जाएंगे। अब तक भारत सरकार द्वारा झारखंड को कुल 85.38 करोड़ की राशि प्राप्त कराई जा चुकी है। ओके, जो जिससे कि वे वेलनेस सेंटर खोले गए। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना। अब देखो, जो दूर दूर लोग गांव रहते हैं, गांव में जो शहर में लोग रहते हैं, उनको कोर्ट आने में, उनको कचहरी आने में, ज़िला में आने में समय लगता है। इनके लिए यह एक गाड़ी की सुविधा करा रही है, जिससे कि लोगों का आवागमन क्या हो, सुदृढ़ हो जाए। ये 16 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में दूर दराज के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुलभ परिवहन मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत वैसे इलाकों में सरकार वाहन चलाएगी जहां लोगों को प्रखंड या जिला मुख्यालय जाना हो तो गाड़ी पकड़ने के लिए कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है। प्रदेश में दूर दराज के इलाकों से ग्रामीण प्रखंड या जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए अपने घर से ही निकल पड़ते हैं। 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करने के बाद उन्हें मुख्य सड़क पर पहुंचना पड़ता है। तो ऐसी जगह से वो गाड़ी चलाएगी। वास्तव में ये अच्छी कदम है। इसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना। ओके, फेडरेशन कप एथलीट में झारखंड की सपना नेतीजा को कांस्य पदक मिला। अभी आपने देखा था क्या मिला था, गोल्ड पदक। अब ये कह रहा है कांस्य पदक। तो 17 मई को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के रांची के मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम में चल रही फेडरेशन कप सीनियर, वो जूनियर थर्ड ईयर सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन में राज्य की सपना कुमारी ने 100 मीटर हाइट्स में कांस्य पदक जीता है। ओके, ये है सपना को 100 मीटर हाइडल्स में 13.58 में पार करते हुए यह पदक जीता है। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक आंध्र प्रदेश की ज्योति को मिला है। चूँकि ये सीनियर का है तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जूनियर का था। ओके, और रजत पदक तमिलनाडु की आर नित्या को मिला है। तो यहाँ पे 3 बातें याद रखना है। झारखंड की जो आप देख सकते हो सपना है, इस सपना को क्या मिला है, तो कांस्य पदक मिला है। ओके, और आंध्र प्रदेश की जो है क्या है, ज्योति को क्या मिला है डियर, तो गोल्ड मिला है। और आप देख सकते हो तमिलनाडु की नित्या जो है, इस नित्या को क्या मिला है, तो आप देख सकते हो इसको क्या मिला है, तो सिल्वर मेडल्स मिला। ओके, रांची मेखलो इंडिया के तहत बनेगा 3 खेलों का एक्सीलेंस सेंटर। मेखलो ने खेलो इंडिया, झारखंड में खेलो इंडिया
के तहत 3 खेलों का एक्सेलेंस सेंटर मिलेगा। मतलब उसकी सारी ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी, सारे कुछ आपको दिया जाएगा। और ये खुलेगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई के सहयोग से खुलेगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से खुलेगा। 18 मई को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय खेल प्राधिकरण साई की ओर से झारखंड के रांची में 3 खेलों का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी सत्र से शुरू करने जा रही है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में यह सेंटर खोला जाएगा। तो पूछा जाएगा कहाँ पे खुलेगा डियर, तो होटवार में खोला जाएगा। इस सेंटर में 3 खेलों के विशिष्ट खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इनमें कौन है डियर, हॉकी, दूसरा कौन है एथलेटिक्स, और तीसरा क्या है तीरंदाजी शामिल है। सेंटर खुलने से झारखंड के सीनियर खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का मंच मिल सकेगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से साई के मार्फत सभी राज्यों में एक एक एक्सीलेंस सेंटर खोला जाना है। अधिकांश राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। झारखंड राज्य से भी रांची में साई की ओर से सेंटर के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। तो कहाँ खुलेगा, होटवार में खुलेगा 3 खेलों के लिए, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। एक्सीलेंस खुलेगा 3, हॉकी, दूसरा क्या है एथलेटिक्स, इसमें बहुत सारे गेम्स आ जाते हैं, और तीरंदाजी आर्चरी, ये 3 के लिए यहाँ पे खोला जाएगा रांची के होटवार में। गिरिडीह के सरिया व बिरनी को केंद्रीय मंत्री ने दी जल पूर्ति योजना की शुरुआत। आप देख सकते हो 20 मई 2023 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिले के सरिया और बिरनी प्रखंड में जल पूर्ति योजना का शिलान्यास किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जिले के सरिया प्रखंड और क्षेत्र की अमनारी पंचायत, आजकल डियर गांव से भी पूछ देता है, तो अमनारी पंचायत के अंतर्गत करनी डी, तो करनी डी गांव है, अमनारी पंचायत है, और सरिया प्रखंड है, और गिरिडीह जिला है, में 54 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 जल पूर्ति योजना क्रमशः अमनारी और कैलाटांड जल पूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया। इस योजना से अमनारी, परसिया व घुटिया पेसरा पंचायत के 1 दर्जन गांव को 20,000 के 899 लोगों को लाभ मिलेगा। कैलाटांड जलपूर्ति योजना से कैलाटांड, मोकोमो, बदखाड़ी, कुसमडी के 1 दर्जन गांव को लाभ मिलेगा। ओके, तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है कि किसमें, तो के अंतर्गत अमनारी पंचायत और करनी डी और सरिया प्रखंड में जल पूर्ति योजना की शुरुआत की गई। जमशेदपुर के डलमा में बनेगा ग्रासलैंड। ये डलमा जो है डियर, ये आपको सर्वप्रथम हाथी कंजर्वेशन के लिए, या हाथी की सर्वप्रथम गणना इसी में की गई थी। ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, जमशेदपुर में पड़ता है। डलमा लेक के लिए तो 20 मई 2023 ओके को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के डलमा वन्य प्राणी से सटे गांवों में हाथियों और मानव के आपसी संघर्ष को कम करने व वन्य जीवों की हो रही कमी को दूर करने के लिए वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में ग्रासलैंड विकसित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने इसके लिए कार्य योजना बनाई है। ओके, वन क्षेत्र में ग्रासलैंड विकसित किया जाएगा ताकि इसके माध्यम से जीव जंतुओं को बाहर निकलने से रोका जा सके, और ग्रासलैंड के माध्यम से डलमा सेंचुरी क्षेत्र में शाकाहारी व मांसाहारी जीवों के लिए भोजन श्रृंखला सुदृढ़ करने की कवायद शुरू कर दी गई है, ताकि यहाँ से जो जीव है वो इधर से उधर ना जाए। तो डेल्मा जो है वो पर्यटन के लिए काफ़ी एक्टिव है, और डलमा किसके लिए है, तो हाथी के लिए है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बराबर है। चलिए, फार्मिंग सेक्टर में झारखंड को मिलेगा सौगात। 500 स्कूलों में बनेगी मृदा जांच लैब। जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें झारखंड को फ़ायदा मिलने वाला है। हाल ही में भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में बताया कि झारखंड में मृदा जांच के लिए 500 हाई स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा, ताकि भारत सरकार द्वारा यहां मृदा जांच प्रयोगशाला या लैब की व्यवस्था की जा सकेगी।
राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का किया उद्घाटन। आप देख सकते हो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड का नया हाई कोर्ट बनाया दिया। ये 24 मई 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के धुरवा में करीब 550 रुपये की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का किया शिलान्यास। ओके, 25 मई 2023 को झारखंड में खुले 38 विश्वविद्यालय के बदले नाम। तो झारखंड में जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय खुले थे उनके नाम को क्या कर दिया गया है, तो बदल दिया गया है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। विभाग से मिली आदेश के मुताबिक राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम में एकरूपता लाने के लिए यह फैसला किया गया है। इसके लिए स्कूलों के नाम में बदलाव किया गया। झारखंड के शिक्षा सचिव ने सभी जिलों को भेजे गए पत्र में कहा है कि आदर्श विद्यालय योजना के तहत विभिन्न जिलों में 80 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। ये विद्यालय वर्तमान में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इस कारण इनकी पहचान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नहीं हो पा रही, जिससे इन विद्यालयों के स्वरूप को समझने में भी परेशानी हो रही। इसलिए इन विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया जाए। मतलब ये कह रहा है कि देखो हर एक स्कूल का अलग अलग नाम होगा, तो ये स्कूल उत्क्रमित है कि नहीं, उत्कृष्ट है कि नहीं, इसकी जांच के लिए इसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नाम दिया जाए। यह इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे आपने देखा था कि आपको झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को उद्घाटन किया था। अभी का एक सुझाव आ गया कि भाई इन विद्यालयों का नाम चेंज करो, तो अब नाम क्या होगा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जमशेदपुर की अस्मिता ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। ये जमशेदपुर की पहले भी प्रेमलता अगला बार जा चुके हैं डियर। तो अभी अस्मिता ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। 25 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर निवासी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की वरिष्ठ प्रशिक्षक व पर्वतारोही अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट पर फतह की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है डियर। टाटा स्टील ने एक बयान जारी कर बताया कि 39 वर्षीय अस्मिता ने 23 मई की सुबह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह की है। वह 3 अप्रैल को अपनी यात्रा पर निकली थी और खुम्बू क्षेत्र के जरिए 8 दिनों की यात्रा के बाद 14 अप्रैल को एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गई थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है बस कि 39 वर्षीय अस्मिता जो है वो अचीव कर चुकी है माउंट एवरेस्ट की फतह को। डैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, माउंट बिना ऑक्सीजन के माउंट मानसलू जो कि 8,163 मीटर पर चढ़ाई की और ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। ओके, चलिए 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 के लिए झारखंड के 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया। देखिए स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अभी जैसे आपने देखा एथलीट्स का सीनियर देखा, एथलीट्स का जूनियर देखा, अब हॉकी का आप देख रहे हो जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो है इसमें 30 खिलाड़ी झारखंड से होंगे। 27 मई 2023 को मिली जानकारी के अनुसार 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियंस के लिए झारखंड के 30 खिलाड़ी, आप देख सकते हो एक्सेलेंस स्पोर्ट्स में भी हॉकी का नाम है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कब होगा डियर? 12 से 21 जून तक उड़ीसा के राउरकेला में किया जाएगा। वो हो चुका है। इस चैंपियन में भाग लेने के लिए झारखंड पुरुष टीम के गठन के लिए स्टोरफर्ड्स हॉकी स्टेडियम बरियातू, ये भी इम्पोर्टेंट है डियर कि स्पोर्ट्स हॉकी स्टेडियम बरियातू और गर्ल्स हाई स्कूल में चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इस चयन ट्रायल में झारखंड के कई जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनका कई टीम बनाकर आपस में मैच कराया गया और उनमें से बेहतर 30 खिलाड़ी को चयनित किया गया। ओके, चयन इसके लिए 30 खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद उनमें से बेहतर 18 खिलाड़ियों को चुना जाएगा जो झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियन के लिए करेगा। सो डियर, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हुए। मैं जस्ट इसको एक रिकैप कर देता हूँ हेडिंग्स को, ताकि आप इसको माइंड में रखेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डियर। ओके, चलिए वी आर गोइंग टू जस्ट रिकैप्स।
इसके बाद मैं मई के कुछ बचे हुए और जून के क्वेश्चन को आपको सामने लेके आऊँगा, वो क्लास 7 होगा। ओके, चलिए पहला आपके पास है, नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड की आशा ने जीता स्वर्ण पदक। ये रहने वाली है गुमला की। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का किया गया शुभारंभ, और ये है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय से किया गया, जो कि दुर्गा रांची में है। ओके, आइए, श्री वंशीधर महोत्सव की शुरुआत की गई। ये वंशीधर मंदिर किधर है? तो गढ़वा जिले के अंदर है, और ये कृष्ण और राधा की सोने की मंदिर है। इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए बिरला ग्रुप ने तैयार किया है। ओके, इसे गढ़वा को गेटवे ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। चैंपियंस ऑफ चैलेंज की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के प्रथम 5 में स्थान है। साहेबगंज, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम। राइट। अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पतरातू में पर्यटन विहार की स्थापना की जाएगी। ओके, वाटर एक्टिविटी और वाटर स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा। झारखंड की नेत्र सोसाइटी को सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान। झारखंड की 50 पंचायत बनेंगे मॉडल, इसके लिए किला के साथ MU साइन किया गया है। झारखंड के प्रथम कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रांची में किया गया है, कांके के सुकर होतू रोड में किया गया है। ओके, ये 42 बेड का अस्पताल होगा। नेत्रहाट व पतरातू में योग एवं आयुष केंद्र खोलने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। फेडरेशन कप एथलेटिक्स में झारखंड की सपना ने जीता कांस्य पदक। और रांची खेलो इंडिया के तहत बनेगा 3 खेलों का एक्सेलेंस सेंटर। गिरिडीह के सरिया व बिरनी को केंद्रीय मंत्री ने दिया जल आपूर्ति योजना की सौगात। जमशेदपुर के डलमा में बनेगा ग्रासलैंड। और फार्मिंग सेक्टर में झारखंड को मिलेगा सौगात। 500 स्कूलों में बनेंगी मृदा जांच लैब। राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का किया उद्घाटन। और झारखंड सरकार ने 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम बदले। इनका नाम है CM, याद रखिए, CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। जमशेदपुर की अस्मिता ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। और 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियन के लिए 13 खिलाड़ियों का चयन। तो इस प्रकार से डियर आपके सारे क्वेश्चंस आज हो जाते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। मैं इकोनॉमिक्स के MCQs या फिर जिन्होंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए करा है उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक्स क्लासेस में लेके आऊँगा। ओके, थ्योरीज विथ MCQs, बराबर है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट हो सके डियर। और झारखंड के इकोनॉमिक्स को भी लेके आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें। आप कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल पे बात कर सकते हो मेरे से। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑफिसर पॉइंट, सब्सक्राइब नाउ, ऑफिसर पॉइंट्स। ओके, थैंक यू।